हेलो बच्चों, इतिहास के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ा रहे थे आपको इतिहास में पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें पिछले वीडियो में हमने आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताया था और भारत में राष्ट्रवाद आया और उसमें क्या क्या पढ़ना है ये हमने आपको बताया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सत्याग्रह के बारे में कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया उस पे उनके क्या विचार थे। तो सत्याग्रह का अर्थ पहले हम समझेंगे कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। कि सत्याग्रह यानी सत्य के प्रति आग्रह, सत्य बात, सच्ची बात और जो है उसके प्रति आग्रह, उस बात को कहने के लिए हमको प्रदर्शित करना है कि मैं सही बात को कह रहा हूं और उस पे डटे रहना है। ये गांधी जी का तरीका था। तो गांधी जी इस तरह से अपना ये सत्याग्रह आंदोलन चलाते थे। तो गांधी जी पहले बच्चों दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका क्या था? इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, जिस तरह से भारत इंग्लैंड का उपनिवेश है और बहुत दिनों तक दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड का उपनिवेश रहा। तो अंग्रेज क्या करते थे, वहां गए, पहले तो अपने फायदे के लिए गए, वहां बिजनेस करने के लिए गए। तो व्यापार करने के साथ साथ वो क्या किया, वहां जाके उनको जो सुटेबल लगा तो वो ये वहां रहने लगे और धीरे 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 क्या किया कि वहां पे अपनी कॉलोनी बना ली और वहां पे गोरे लोग, जो गोरों को बसा दिया इन्होंने एक तरह से। उसके बाद शुरू हुआ गोरे और कालू का भेद, जिसे नस्ल भेद कहा जाता है। तो ये जो है साउथ अफ्रीका में इस तरह से नस्ल भेद की जो भावना थी, अंग्रेजों ने क्या किया, जो काले लोग थे, जो अफ्रीकी थे, उन पे बहुत बुरी तरह से अत्याचार किया, उनको प्रताड़ित किया और उनके अधिकारों का हनन किया। उनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। उसी टाइम पीरियड में गांधी जी वहां पर थे। उन्होंने इसे देखा तो उसका उन्होंने विरोध किया और विरोध करने का तरीका क्या था? सत्याग्रह के माध्यम से। सत्याग्रह मतलब अपनी सही बात को कहने का तरीका। तो इस माध्यम से गांधी जी ने अफ्रीका में भी अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया और विरोध किया। और उसके बाद 1915 में गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने भारत में भी अपने इस आंदोलन को शुरू किया और आगे तक जारी रखा, जिसके आधार पे उन्होंने इस जो है क्रांति की और ये जो अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, भारत को स्वाधीन कराने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी इस सत्याग्रह के आंदोलन के माध्यम से। तो इसके लिए हमने जो है आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है, उसके माध्यम से आप समझेंगे सत्याग्रह और गांधी जी का विचार। तो हम पढ़ रहे थे सत्याग्रह का विचार। ये सत्याग्रह की भावना जो है, मतलब सत्य के प्रति आग्रह, यह विचार जो है गांधी जी के मन में आया और ये उनके आंदोलन करने का तरीका था। गांधी जी जो है 1915 में भारत लौटे, उसके पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे और उन्होंने एक नए तरीके का जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की जो है नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इसी तरह से एक हम ये पिक्चर दिखा रहे हैं बच्चों, ये पिक्चर है जो कि दक्षिण अफ्रीका में जो है भारतीय मजदूर फोकवस्ट से गुजर रहे थे। न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे और जब जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो हज़ारों मजदूर जो है अश्वेतों के अधिकारों का हनन करने वाले जो नस्ल भेदी कानून था उसके खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। मतलब सबने गांधी जी को सपोर्ट किया, वहाँ के जितने मजदूर थे। तो इस तरह से गांधी जी सबके जो है नेता बन गए और इस पद्धति को ही वे सत्याग्रह कहते थे। मतलब जो है सत्य, जो है सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति और आग्रह, सत्य की खोज पर बल दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क यानी जो आपको उत्पीड़ित कर रहा है उससे मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आप चुपचाप सत्य बात कहते हुए अपना विरोध जताइए, वही काफ़ी है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह पर जो विचार था बच्चों, ये है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है। मतलब जो प्रतिरोध हम कर रहे हैं वो सक्रिय होना चाहिए, दिखना चाहिए। लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात कही गई है उसे केवल ताकतवर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। इसके लिए सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। तो सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता है,
बल्कि जो है सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना की भी कोई स्थान नहीं होता है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है, तो अहिंसा जो है सर्वोच्च धर्म है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत बहुत कमज़ोर था, उसके पास इतने जो है आधुनिक हथियार नहीं थे। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं जो होते जा रहे थे, तो भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। तो उन्होंने क्या किया, अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया। तो ये था गांधी जी का तरीका विरोध करने का। और उन्होंने अपने इसी सत्याग्रह को, जब वो भारत लौट करके आए, भारत में आने के बाद इसी सत्याग्रह को कई स्थानों पे इन्होंने चलाया। जैसे 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था, जहां अंग्रेज जो है बागान में काम करने वाले जो किसान थे उनके खिलाफ जो है उनको जो प्रताड़ित करते थे, तो उन अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। तो एक जब नेतृत्व मिल जाता है तो लोग जो है आंदोलन में उतर पड़ते हैं। इसी तरह 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया और फसल खराब हो जाने के साथ ही प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। ऐसे में गांधी जी ने उन्हें एक नेतृत्व दिया। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। आगे 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। तो बच्चों, ये जो 2-3 घटनाएं हैं, ये आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जो है यहीं से, इसी चैप्टर से आपको मानचित्र भरने को भी आता है। तो अगर पूछ दिया एग्ज़ाम में कि बिहार के नहीं, ऐसे कि वह इलाका जहाँ पर गांधी जी ने बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था, आपको उसको मानचित्र में दिखाना है। तो पहले उत्तर लिखेंगे आप कि बिहार का चंपारण, फिर उस चंपारण को आप भारत के मानचित्र में भरेंगे। या फिर ऐसे पूछता है कि 1916 में गांधी जी ने जिस व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया, उस इलाके को मानचित्र में दर्शाइए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है, और उसके बाद आपको मानचित्र में भरने के लिए आना चाहिए। तो बच्चों, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बच्चों, ये था गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन और उनका सत्याग्रह पर विचार, जिसमें उन्होंने 1916 में बिहार के चंपारण के जो है बागान के मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। दूसरा जो है 1917 में गुजरात के खेड़ा में जो है उन्होंने किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया, क्योंकि उसी समय वहां पर प्लेग की महामारी भी फैली थी और फसलें भी खराब हो गई थी, तो वो कर चुकाने की स्थिति में नहीं थे, तो इन किसानों के लिए सत्याग्रह किया। और इन दोनों की सफलता के बाद इन्होंने 1918 में अहमदाबाद में जो है वहां के कारखानों में, वहां के कारखाना में काम करने वाले मजदूरों के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो इस तरह से ये सत्याग्रह आंदोलन की सफलता मिलने के बाद गांधी जी को जो है और ज्यादा आशा मिली कि ये आगे जो है इस तरह से अंग्रेजों को यहाँ से, भारत से बाहर निकाल सकते हैं। तो इन्होंने अपने आगे की जो है आंदोलन की रणनीति इसी पे तय की उन्होंने, और इसी के आधार पे लेकर के इन्होंने असहयोग आंदोलन भी चलाया था। तो ये पूरा था बच्चों सत्याग्रह के बारे में गांधी जी के विचार और उनके आंदोलन। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। तो ओके, बस।